हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग नॉलेज विद शैलेंद्र। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक एन्युटी। बट एन्युटी को अच्छे से समझने से पहले हमें टाइम वैल्यू मनी कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। और टाइम वैल्यू मनी कॉन्सेप्ट होता क्या है कि मनी की जो वैल्यू है वो टाइम के साथ साथ कितनी बढ़ रही है, इसी को बोलते हैं टाइम वैल्यू मनी कॉन्सेप्ट। इसको एक छोटे से उसमें कि अगर कोई बोले कि अगर मैं आपको 1,000 रुपए आज दूं और 1,000 रुपए एक साल बाद दूं तो आप कब लेना पसंद करोगे? आप सिंपल बोलोगे मुझे आज दे दीजिए 1,000 रुपए। बट अगर वो बोले कि आज आपको मैं 1,000 रुपए दूं या एक साल बाद आपको 1,200 रुपए दूं, तब आप क्या लेना पसंद करोगे? फिर वो आप वहां पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। अब वहां पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आज 1,000 रुपए लेना बेस्ट रहेगा या एक साल बाद 1,200 रुपए लेना बेस्ट रहेगा। तो उसी वो जो हम लोग डिसाइड करेंगे वो टाइम वैल्यू मनी कॉन्सेप्ट पे ही डिसाइड करेंगे। अब इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम ये देखते हैं आज हम लेक्चर में क्या क्या कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रूल ऑफ 72, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, एन्युटी एंड इट्स टाइप, प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, ईएमआई, सिंकिंग फंड मेथड, हम ये कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट डिस्कस करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट कुछ नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट तो हम लोग जैसे शुरू से पढ़ते आए हैं और ये शायद सभी को पता होगा कि हम जब कैलकुलेट करते थे तो आई इक्वल टू क्या करते थे हम लोग? हमेशा पी इंटू आर इंटू एन, वही चीज लिखा हुआ है ये। तो यहाँ पर हम कि ये इंटरेस्ट हो गया। अगर हम फ्यूचर वैल्यू निकालनी होगी तो फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगी? पीवी प्रेजेंट वैल्यू प्लस पीवी इंटू आर इंटू एन। यहां से अगर हम फ्यूचर वैल्यू निकालना चाहेंगे तो पीवी कॉमन हो जाएगा 1 + RN। ये हमारा हो गया अगर सिंपल इंटरेस्ट बेसिस पे है। ठीक है। अब इसके बाद हम अगले टॉपिक पे जाते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट समझना है और इसको अच्छे से समझना इसलिए जरूरी क्योंकि फ्यूचर में अगर एन्युटी, अभी जब हम एन्युटी डिस्कस करेंगे तो एन्युटी में इस कंपाउंड इंटरेस्ट का फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू पीवी इंटू 1 + आर की पावर एन का बहुत ज्यादा यूज रहेगा। अब अगर कुछ लोग इस कंपाउंड इंटरेस्ट में कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये कहाँ से फार्मूला आ गया, तो एक सिंपल है जो हम लोग बेसिक फार्मूला शुरू से पढ़ते आए हैं। वो हम लोग क्या पढ़ते आए हैं कि हम लोग क्या पढ़ते हैं? ए इक्वल टू हम लोग पढ़ते आए हैं पी इंटू 1 + R/100। ये हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं तो बस यही हमने यहाँ पे किया है। ए की जगह हमने लिखा है फ्यूचर वैल्यू और पी की जगह प्रेजेंट होता था, और इंटू 1 + R को हमने यहाँ R/100 की जगह सिंपल आर लिखा है। बट कैलकुलेट करते टाइम आर हमेशा हम लोग परसेंटेज में नहीं, हम लोग हमेशा डेसिमल्स में लेंगे। ठीक है। और पावर एन, तो ये वही फार्मूला हो गया। तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + R की पावर एन, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का हो गया। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें रूल ऑफ 72 और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ये दो हमारे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें रूल ऑफ 72, एक सिंपल सा रूल ऑफ 72 क्या है कि अगर आपको इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है तो कितने दिन में आपका पैसा या आपका अमाउंट डबल हो जाएगा, उसी को रूल ऑफ 72 बोलते हैं। तो इसमें कुछ नहीं, 72 डिवाइडेड बाई आर, ये क्या आएगा? ये एन ईयर्स में आएगा। ठीक है। अब जैसे 8% बेसिस पे तो 72 डिवाइड बाई 8। तो अगर 8% बेसिस पे कोई बैंक हमें 8% बेसिस पे अगर मैं आरडी खोलती है या 8% बेसिस पे हमें ब्याज दे रही है, तो क्या 9 साल में जो अमाउंट रहेगी वो डबल हो जाएगी आपकी। ठीक है। बट आज की डेट में 8% कोई बैंक नहीं देती है, इसलिए आज की डेट में डबल 9 साल में तो नहीं होगा। ठीक है। अब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे आते हैं। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को समझने के लिए समझना पड़ेगा कि आखिर ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होता क्या है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इंटरेस्ट रेट इफेक्टिव मतलब कितना इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है। कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग लोन लेते हैं तो उसमें क्या हो रहा रहता है कि मान लिया 12%, ठीक है, इंटरेस्ट पे मिलेगा, बट मंथली चार्ज होगा। ठीक है। तो कहने को 12% मंथली चार्ज होगा, तो यहाँ पर जो हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट EIR होगा, ये क्या होगा? 1 + R की पावर N -1, जिसमें
वन प्लस अब आर, आर अगर 12% हो तो यहाँ पे क्या लेंगे, आर डिवाइड बाई कितना एन है, मतलब जो 12% है ये एनुअली है, तो मंथली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वन, तो वन को क्या लिखेंगे, 0.01 की पावर 12 - 1, ये आ जाएगा 1.01 की पावर 12 - 1। तो 1.01 अगर हमें कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना है तो इसको कैलकुलेट करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप कैलकुलेटर उठाइए, कैलकुलेटर में लिखिए, किसी की पावर अगर कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेटर में क्या करेंगे, अगले पेज में हम आते हैं, जैसे कैलकुलेटर में हम लोग लिखेंगे 1.01, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, फिर इक्वल। अब हमने क्या किया, 1.01 1.01 मल्टीप्लाई बाई इक्वल, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया। अब उसके बाद 12 टाइम्स है तो आप 11 टाइम्स उसको दबाएंगे, ठीक है, तो 1 2, तो ये हमारा अगर हम 12 बार कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये आ रहा है 1.01 की पावर 12 था -1, ये हमें कैलकुलेट करना है, तो ये आ जाएगा 1.1268 -1, तो ये आ जाएगा 12.68% में आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, 12.68% हो गया। इसके बाद अगर हम आते हैं एन्युटी डिस्कस करते हैं, तो हम लोग एक बार फिर से बैक चलते हैं, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट तो समझ में आ गया होगा, अभी अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप थोड़ा, जैसे अभी मंथली लिया है, आप इसकी जगह क्या मान लिया कि कितना 12%, वो 8% है, ठीक है, और क्या है, हाफ ईयरली चार्ज होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 + r की पावर n - 1, यहाँ पे हमारा 1 प्लस, अब यहाँ पे क्या हाफ एली चार्ज हो रहा है, तो 8 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 0.04, ठीक है, कि पावर क्या होगा, 2 - 1, अब 1.04 का स्क्वायर -1, ये कितना हो जाएगा, 1.04 मल्टीप्लाई बाई 1.04, ये आ जाएगा हमारा 1.0816, ठीक है, 1.0816 -1, तो ये कितना आ जाएगा, 8.16, और ये परसेंटेज में रहेगा, तो मतलब कि अगर 8% हाफ ईयरली चार्ज होता है तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, 8.16%, ठीक है। अब हम आते हैं एन्युटी पे, जो हमारा मेन टॉपिक था। एन्युटी को डिस्कस करने के लिए, एन्युटी होता क्या है, तो एन्युटी होता है सीरीज ऑफ पेमेंट्स एट इक्वल इंटरवल, मीन्स कि अगर हम इक्वल इंटरवल पर कोई पैसा जमा कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एन्युटी बोलते हैं। तो अब एन्युटी क्या होगा कि अगर इक्वल इंटरवल पर हम कोई पैसा जमा करते हैं, किसी को देते हैं, कुछ भी करते हैं, जो इक्वल इंटरवल पर होता है, और क्या होता है, सीरीज ऑफ पेमेंट, मतलब एक ही पेमेंट होना चाहिए, अमाउंट सेम होना चाहिए, उसी को बोलते हैं एन्युटी। अब एन्युटी दो टाइप की होती है, ऑर्डिनरी एन्युटी और एनेट्यूडी। ऑर्डिनरी एन्युटी मतलब क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि ऑर्डिनरी है, सिंपल है, तो जैसे हम लोग क्या लोन लेते हैं, लोन में जो ईएमआई देते हैं, ठीक है, ईएमआई किस बेस पे देते हैं, कि जैसे मान लिया आज की डेट में हमने लोन लिया, मान लिया आज 25 तारीख है, अगर हमने 25 जून को मान लिया लोन लिया, तो हमारी किस्त कब आएगी, पहली जो हमारी ईएमआई आएगी वो आएगी 25 जुलाई को। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ऑर्डिनरी एन्युटी का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम जो रेगुलर पेमेंट, सीरीज ऑफ रेगुलर पेमेंट करेंगे वो इंटरवल के लास्ट में करेंगे। एन्युटी डी क्या होता है, इसका सबसे सिंपल एग्जांपल आप मान लीजिए, जो हम लोग आरडी खोलते हैं, या जैसे हम लोग कोई इंश्योरेंस में कोई इंश्योरेंस का इंस्टॉलमेंट देते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग शुरुआत में पैसा लेते हैं, ठीक है, मतलब, तो जैसे अब आपको मैं बताता हूँ, ये हो गया मान लिया आपका ऑर्डिनरी एन्युटी, ठीक है, इसमें क्या करते हैं,
जैसे मान लिया यहां से शुरू है, ये मान लिया एक वो है, ठीक है, ये मान लिया फर्स्ट मंथ है, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, 5 मंथ, मान लिया 6 मंथ के लिए। तो अब जो ऑर्डनरी एन्युटी में क्या होगा, पहला पेमेंट यहाँ जमा होगा, ए यहाँ पे आएगा, दूसरा यहाँ पे आएगा, तीसरा यहाँ पे आएगा, चौथा यहाँ पे आएगा, पांचवा यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो मतलब क्या, हम लोग मंथ या साल के अंत में जमा करें। अब एन्युटी ड्यू का अगर हम देखेंगे, तो एन्युटी ड्यू में कुछ नहीं, इसमें क्या होगा, मान ले 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहली पेमेंट यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये हो गया। तो ये बस एक सिंपल अंतर है कि ऑर्डिनरी में क्या होता है कि जो पहला है जब उसके अंत में होगा तब हम जमा करेंगे, एन्युटी में क्या होगा, स्टार्टिंग में जमा होता है। एग्जाम्पल के रूप में ऑर्डिनरी में जैसे ईएमआई हो गया, एन्युटी ड्यू में जैसे मान लिया आरडी इंस्टॉलमेंट हो गई, किसी इंश्योरेंस की इंस्टॉलमेंट हो गई, या अधिकतर जो हम लोग किराए पे रहते हैं तो रेंट जो होता है हम लोग अगर स्टार्टिंग में दे रहे हैं तो वहां पे हो गया, ठीक है। अब अगर हम लोग एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी की बात करें, सॉरी, अगर हम लोग एन्युटी की ही बात करते हैं, तो इसके कितने टाइप हो गए, इसके हो गए 2 टाइप। एक तो हो गया ऑर्डिनरी एन्युटी, और दूसरा हो गया एन्युटी ड्यू। अब हम जब यहां पे आते हैं, यहाँ पे ऑर्डिनरी एन्युटी में हम दो चीज कैलकुलेट करते हैं, फ्यूचर वैल्यू, और यहाँ पे सॉरी, ये प्रेजेंट वैल्यू, ये हो गया हमारा फ्यूचर वैल्यू। यहाँ पे हम दो चीज कैलकुलेट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू, और ये कैलकुलेट करेंगे फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। अब हमें इन सब में बस हमें एक चीज ये हमें याद रखना है, क्या याद रखना है, हमें याद रखना है फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू 1 + r की पावर n -1 डिवाइडेड बाई r। अब एक ये फार्मूला अगर हम लोग याद रखेंगे तो बाकी ये 4 फार्मूले प्लस ईएमआई फार्मूला, सिंकिंग फंड फार्मूला, हम सारे फार्मूले इस फार्मूले बेसिस पे हम सारे फार्मूले याद रख सकते हैं। अगर जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, जिन्होंने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ी है, अगर उनको वो फार्मूला याद होगा तो ये सेम फार्मूला है तो उन्हें ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। बट अगर नहीं याद है तो एक सिंपल चीज है, हम लोग ये फ्यूचर वैल्यू का ये फार्मूला याद कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने क्या बोला था, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था उसका यूज अब आने वाला है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने क्या फार्मूला पढ़ा था कि फ्यूचर वैल्यू क्या था, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r की पावर n। अब यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू दिया है, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाई 1 + r की पावर n। तो मतलब जो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है, ए इंटू 1 + r की पावर n-1, ये जो है, ठीक है, ये डिवाइड बाई जो r था इसी में हम लोग 1 + r की पावर n से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू आ गया। अब हम एन्युटी ड्यू में अगर आते हैं, तो एन्युटी ड्यू में ये दो चीजें जो हैं, इसमें क्या करेंगे, क्योंकि इसमें एक ईएमआई ज्यादा हम लोग मतलब एक पेमेंट ज्यादा भरते थे, तो इसमें कुछ नहीं, बस हमें इतना याद रखना है कि जो उसमें 1 + r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे ये फॉर्मूले निकल आएंगे। इसको हमने अपने पावर पॉइंट में कवर किया है, जिनको ये क्लियर नहीं समझ में आ रहा है बस, तो वो इस स्लाइड में देख सकते हैं। जैसे इसमें हमने क्या बताया था,
सॉरी। तो जैसे हम लोगों ने क्या ऑर्डिनरी एन्युटी पढ़ा, ठीक है, और इधर क्या पढ़ा, एन्युटी ड्यू पढ़ा, ठीक है। इसमें दो टाइप, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू। इसमें फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला ए इंटू वन प्लस आर की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर। अब देखो यहाँ पे इसी फॉर्मूले में बस हमने क्या, ये वन प्लस आर की पावर एन को डिवाइड किया है, ठीक है, हमें ये याद रखना है। अब ये जो सेम फार्मूला है इसी में हमने क्या, वन प्लस आर का मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा एन्युटी। अगर ये फार्मूला क्लियर हो गया है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो इस वीडियो को दोबारा आप यहाँ से रिवाइंड करके सुन लें, आपको ये क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब अब हम जो अगला हमारा इसी में था, क्या था, एक तो हमें और दो चीजें पढ़नी है। एक हमें पढ़नी है ईएमआई, ठीक है। दूसरा इधर हम पढ़ेंगे सिंकिंग फंड। पहले हम इन दोनों का मतलब समझ लेते हैं, फिर हम इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ईएमआई जिसपे बहुत क्वेश्चन आते हैं, वो चाहे जेआईबी में हो या सीआईबी में हो, मीन्स दो तीन क्वेश्चन तो आते हैं, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग इसका फॉर्मूला याद करने के लिए, अब देखो ईएमआई होता क्या है, ईएमआई में क्या करते हैं कि बैंक मान लिया आज हमें देती है 5 लाख रुपए, ठीक है, और बोलती है आप 10 साल तक इसको चुकाइए हर मंथ, ठीक है। उस बेस पे तो अगर देखा जाए, जो हम लोग यहाँ पे क्या करें, जो हम लोग पैसा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक तो सबसे पहले अगर हमें फॉर्मूला याद रखना है कि हम कैसे याद रखेंगे, ईएमआई क्या होता है, हर महीने के लास्ट में देते हैं। तो मतलब कि पहली चीज क्या क्या हो गई कवर, एक सेकंड, हाँ। तो अगर हमें फॉर्मूला डिराइव करना है, हमें याद नहीं है कुछ, तो इसके लिए सबसे पहले क्या ईएमआई है, ठीक है। ईएमआई हम लोग कब देते हैं, मंथ के लास्ट में देते हैं। तो मतलब ये क्या हो गया, पहला चीज क्या क्लियर हो गया, ये है ऑर्डिनरी एन्युटी, ठीक है। अब दूसरा चीज क्या होता है, हम लोग इसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट देते हैं जो फ्यूचर में जाके निकलती है, ठीक है। तो अब एक सेकंड, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे 5 लाख रुपए हमें आज मिल गए, ठीक है। ये हमें क्या देना है, ये हमें चुकाना है मंथली बेसिस पे, ठीक है। तो 5 लाख क्या है, ये 5 लाख देखा जाए, ये है आज की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। तो अब आपको एक चीज ध्यान हो कि देखो, ऑर्डिनरी एन्युटी है तो ऑर्डिनरी एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू से निकालना है हमें। तो इसका फॉर्मूला क्या था, अब ऐसे तो सकता हमें याद ना हो, तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना होगा, जो हमने फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या याद रखा था, ए इंटू वन प्लस आर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर। ये था किसका, फ्यूचर वैल्यू का। हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू में हमने क्या करना है, वन प्लस आर की पावर एन। अब ये जो प्रेजेंट वैल्यू ये है 5 लाख, ठीक है। हम यहाँ पे ए क्या है, जो हम इनको मंथली पेमेंट करेंगे, तो इसी ए को क्या बोलेंगे यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ। तो इसी ए को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, ईएमआई। अब अगर हमें ईएमआई निकालना हुआ,
हाँ, तो ईएमआई अगर हमें निकालना हुआ तो क्या हो जाएगा, पी इंटू आर इंटू 1 प्लस आर की पावर n डिवाइडेड बाई क्या होगा, 1 प्लस आर की पावर n-1। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, ईएमआई का फॉर्मूला हो गया ये। ठीक है, तो अगर हमें ईएमआई निकालना है तो ईएमआई याद रखने का तरीका सबसे पहले क्या है, ईएमआई में हम लोग पेमेंट कब करते हैं, मंथ के लास्ट में करते हैं। मंथ के लास्ट में करेंगे तो वो क्या हो गया, ऑर्डिनरी एन्युटी हो गया। अब इसमें हमें मालूम क्या है, प्रेजेंट वैल्यू मालूम है, क्योंकि आज जैसे 5 लाख बैंक ने हमें दिया तो प्रेजेंट वैल्यू हमें मालूम है। तो हमें चूंकि मंथली पेमेंट करना, तो ए पीवी इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस आर की पावर n-1 इससे निकाल लेंगे। ठीक है, अब जो अगला मैंने क्या बोला, सिंकिंग फंड, ये क्या होता है, अगर हम सिंकिंग फंड मेथड की बात करें तो इसमें सिंकिंग फंड क्या होता है कि जैसे मान लिया कोई कंपनी है या मान लिया आप ही हैं, ठीक है, आपने सोचा कि हमें 10 साल बाद, आज हमारा बेटा है छोटा, मान लिया 5 साल का, हम ये सोच रहे हैं कि 10 साल बाद या आज से 15 साल बाद जब वो 20 साल का हो जाएगा तब उसे पैसों की जरूरत होगी उसकी पढ़ाई के लिए। ठीक है, मान लिया उसे हमने रफली कैलकुलेट किया कि उसे मान लिया उस दिन कितने, आज के 15 साल बाद, ठीक है, कितना, आज के 15 साल बाद मान लिया हम उसके लिए 50 लाख रुपीज रखते हैं। अब 50 लाख रुपीज रखेंगे तो उसके लिए अब कैसे रखेंगे, अब एक साथ तो उस टाइम व्यवस्था कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, यहां से मंथली बचत करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग मंथली सेविंग शुरू करेंगे। वैसे 50 लाख बड़ी अमाउंट है, इसको हम लोग थोड़ा कम कर देते हैं। मान लिया जरूरत है हमें 20 लाख की, ठीक है, सॉरी, मान लिया हमें जरूरत है 20 लाख की, तो हम मंथली करेंगे। मंथली जब हम जमा करेंगे तो कितना इकट्ठा हो जाए, मतलब कि किस बेस पे जमा करें तो हमें आज के 15 साल बाद 20 लाख रुपए मिल जाए। तो इसमें सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, देखो इसमें सबसे पहली चीज हमें क्या ध्यान रखना है, जब हम सेविंग शुरू करेंगे तो हम कोई ना कोई आरडी खुलवाएंगे। आरडी का पेमेंट कब होता है, शुरुआत में, फर्स्ट में या स्टार्टिंग में। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एन्युटी ड्यू हो गया, पहली चीज। दूसरा, हमें यहाँ पे क्या पता है, प्रेजेंट वैल्यू पता है, फ्यूचर वैल्यू पता है। हमें 15 साल बाद हमें चाहिए 20 लाख, मतलब इसमें हमें फ्यूचर वैल्यू चाहिए। ठीक है, मतलब हमें एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला में फ्यूचर वैल्यू निकालना है। तो अब फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अगर हमें ऑर्डिनरी एन्युटी का पता होगा तो हम उसमें, ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होता है, ए इंटू 1 प्लस आर की पावर n-1 डिवाइड बाई आर। ये किसका था फ्यूचर वैल्यू, ये था ऑर्डिनरी एन्युटी का। एन्युटी ड्यू में मैंने क्या बताया था आपको, इंटू 1 प्लस आर कर दीजिए बस। तो ये यहाँ पे अब आपका ये हो गया फ्यूचर वैल्यू। यहां से हम अगर हमें, अब हमें यहां से ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, एफ बी इंटू आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर की पावर n-1 इंटू 1 प्लस आर। ये हमारा सिंकिंग फंड मेथड का फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला हो गया, सिंकिंग फंड मेथड का फॉर्मूला हो गया। तो आज हमारा लेक्चर यही यहाँ पर खत्म करते हैं। बाकी नई वीडियो के साथ हम अगले लेक्चर में आएंगे। किसी को कोई डाउट हो कमेंट करे, और अगर किसी को कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में डाले, हम उस पे अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।